हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की मैथ के रिगार्डिंग हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज 4.4 इज बेस्ड ऑन एडजॉइंट, है ना। व्हाट इज एडजॉइंट? आप माइनस फाइंड आउट करते हैं एंड देन कोफैक्टर, एंड देन कोफैक्टर का ट्रांसपोज इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो एक्सरसाइज 4.5 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। उससे पहले हम एक थ्योरम, है ना, थ्योरम से थोड़ा हम देख लेते हैं। आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 4.4 में, तो थ्योरम क्या है हमारा? A square matrix is invertible if is non-singular matrix अब इसे देखते हैं क्या है ये थ्योरम, है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो, आपने जो इन्वर्स निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के 2 मेथड है। एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड है आपका ए इनवर्स एडजॉइंट के थ्रू, है ना। तो जो आपका जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका सिलेबस से रिमूव हो गया है। तो इन्वर्टिबल निकालना है, मतलब एक सी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना। तो हमने जो थ्योरम भी क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा था, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट दैट ऑफ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम देखा था हमने। अगर मुझे एडजॉइंट ए और ए का मल्टीप्लाई देखना है, ठीक है, तो वो डेट ए और आई के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, इजंट इट? तो इसी थ्योरम को हम इसी से कोरिलेट करते हैं। अगर मैं इससे पूरे को डेट से डिवाइड कर दूँ, देखो, ए एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए इक्वल टू डेट ए से डेट ए कैंसिल हो जाएगा, आई हमारे जो आई है, चलो अब इसे ए से ए कैंसिल आउट कर देना, है ना। ये डेट है, ये मैट्रिक्स है, ये वैल्यू देता है ना, डेट है, और ये हमारा मैट्रिक्स है ना। तो इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम जैसे किसी इक्वेशन को हम एक्स वाई इक्वल टू 2 गिवन है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? एक्स 2 के इक्वल है एंड सिमिलरली वाई गिवन है 2 के इक्वल, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आता है? आपने देखा होगा, जो ए बी है ये आई कब होगा? सपोज 5 है, 5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स, है ना। 5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5, और 1/5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है? 5। तो हमें जो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है 1 मिलता है। सिमिलर वे में आई को आप 1 की तरह एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये उसका क्या होगा? मल्टीप्लेटिव इनवर्स, तभी तो ये आई दे रहे हैं, है ना। तो उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ए एडजॉइंट ए डेट ए, है ना, इक्वल टू आई। तो इसका मतलब इसे क्या होना पड़ेगा? इनवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं, है ना। तो इससे होना पड़ेगा इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू आई, है ना। ए और ये हमारा क्या होगा? इनवर्स होगा। ये ए है एंड देन ये ए इनवर्स है, ठीक है। ये दूसरे के इनवर्स है, तभी तो हमें क्या देगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल जो रिजल्ट आया, तो हमारा जो ए इनवर्स होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए अपॉन डेट ए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ए इनवर्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 मैं 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आप 3/3 का आप खुद करना है ना। कोई दिक्कत होगी तो आप ग्रुप में फॉरवर्ड करें। तो मैं 2 4 -3 आपको फिर क्वेश्चन है 2 4 -2 एंड 3, आपको कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो आपका इसका इन्वर्स निकालना है, इसका, हाँ सॉरी, देखो जो मैंने आपको बताया था ना, उसका आप एक नोट लिखना कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए, है ना। नेसेसरी कंडीशन क्या है? जो डेट ए कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? इंडिटरमिनेट फॉर्म,
है ना। तो डैट ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो डैट ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डैट ए जीरो नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज ये जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर है ना तो उस समय हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। कभी कभी 1 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि इसका डैट एक जीरो के इक्वल है, डज नॉट जीरो के इक्वल है ना। तो अगर डैट ए अगर जीरो के इक्वल हो जाता है इसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस समय हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर डैट ए हमारा जीरो है उस समय हमारा उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, उस समय हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? क्योंकि ये हमारा क्या हो गया अपॉन बाई जीरो और ये हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल कब पॉसिबल है? जब उसका डैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, है ना। तो सबसे पहले आप डैट ही चेक करो। अगर इसका डैट जीरो आ गया इसका इन्वर्स निकालना है ना, इसका आपको क्या निकालना है? इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो? डैट चेक करो। ए इन्वर्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डैट ए। तो डैट ए चेक करो। डैट ए क्या होता है? उसका एक्सपेंशन, जैसे 3/3 ऑर्डर का आप एक्सपेंशन करते हो वही हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो 2/2 ऑर्डर का तो इजी होता है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। 3/3 ऑर्डर में आपको क्या हो जाती है? थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो 2 × 3 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में हमारा साइन डेटे साइन -2 × 4 माइनस का 8, तो ये हमारा आ गया 8 6 40, डजंट जीरो, है ना। मतलब ये हमारा क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए इनवर्स आपने डैट निकाल दिया, आप निकालते हैं एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? 3 हमें आपको प्रोसीजर बताया, पहले माइनस निकालो, है ना। उसके बाद आप कोफैक्टर फाइंड आउट करो एंड देन कोफैक्टर का क्या करो? ट्रांसपोज। मान लो सी है तो सी का ट्रांसपोज अगर करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एडजॉइंट, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी? माइनस की, ठीक है। एम वैल्यू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एम। फर्स्ट एलिमेंट का टर्म है, इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं, इसका हम माइनस फाइंड आउट करते हैं। तो इससे जानेंगे रो और कॉलम को हाइड करो तो क्या आएगा? 3 आएगा, इजंट इट, ठीक है। फिर बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की, तो इससे जाने वाली कॉलम और रो को हाइड करो तो 4, इट्स बिकम 4, ठीक है। तो 4 वाले एलिमेंट की बात करें तो इससे जाने वाली रो और कॉलम को हाइड करो -2, ठीक है। एंड थर्ड ये हमारा क्या हो गया? इससे जाने वाले कॉलम और रो, तो 2 आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा माइनस। अब बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? साइन के साथ। कोफैक्टर हम क्या लेते हैं? साइन के साथ। इसका साइन क्या होता है? प्लस, तो एज इट इज। इसका साइन क्या होता है? माइनस, है ना। ये 1 2 है ना, तो 1 2 क्या होता है? नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 4। ये किसका साइन क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका होता है माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा और इसका साइन होता है 2 एज इट इज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा? वो हमें एडजॉइंट देगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट? रो को कॉलम में चेंज कर दो। रो है, दिस इज कॉलम 3 एंड माइनस का 4, ठीक है, एंड 2 - 2 2 2 2 है ना, 2 2, ठीक है। तो डेट ए आ गया 40 और ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब इसकी वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1, 40 डेट ए 40। तो जो हमारा ए इनवर्स है वो हमारा हो गया 1/14 डेट की वैल्यू, ठीक है, 1/14 और डेट की वैल्यू हमारे क्या है? 3 - 4 2 2, है ना। 4 से डिवाइड कर दो, 3/14, ये 1/14 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/14, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? कोई भी नंबर है ना आपको सभी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सभी एलिमेंट से। जबकि डेट में क्या होता है? आप किसी रो या कॉलम से ही से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 3/14 एंड दिस इज 2/14 एंड दिस इज -4/14। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 1/7 एंड ये 7/2/7, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, मैं डायरेक्ट 1/7 लिख दूँ इसे, 1/7 और ये -2/7 और ये हो गया 2/14 1/7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का आप इससे ट्राई करना, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, तो टाइम लग जाएगा। रिजल्ट है, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो 4.5 है इसी पे बेस्ड है, एड इन्वर्स। अब जो एक्सरसाइज 4.6 है ना, वो हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसका। ठीक है, 4 पॉइंट आप खुद से ट्राई करना। देखो इन्होंने बेसिक दिया, एक्सरसाइज जो 4.4 था उसमें आपको माइनस और कोफैक्टर की नॉलेज दी थी। फिर एक्सरसाइज जो 4.5 है उसमें एक स्टेप आगे चले, है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्वर्स। ठीक है, अब इस इन्वर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सपोज देखो आपको एक क्वेश्चन है x + 2y = 3 या 2 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और ये है 2x + 3y = 3। आपको सॉल्व करने के आपके 10 क्लास में मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट हमसे मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स की फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax = b, ax = b। ठीक है, ए क्या होते हैं, जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है, जो एक, मुझे ए को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं x की बात करूँ, है ना, x मुझे फाइंड आउट करना है, x मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो x वेरिएबल, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स b के थ्रू। ए हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a इनवर्स b। तो a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, a क्या होता है, सबसे पहले a बताओ जरा। a हमारे होते हैं कोएफिशिएंट, जो मैट्रिक्स है ना, 1 2 2 3, 1 2 2 3, इजंट इट। और जो b है हमारा, जो कांस्टेंट टर्म्स है, 2 एंड 3, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा हो गया a एंड b। तो मैं सरफ कर देता हूँ। a हमारा क्या है, 1 2 2 3, है ना, एंड b हमारे क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ वेरिएबल क्या है, x और y है ना। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे x और y, इससे मैं रख कर दूँ, तो a इनवर्स b फाइंड आउट करना है। वेरिएबल x = a इनवर्स b। x है कि हमारा x एंड y, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो a इनवर्स की वैल्यू बताओ जरा। a इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले एडजॉइन निकालोगे और डेट निकालोगे। ठीक है, इसी मैट्रिक्स का मुझे अगर मैं डेट निकालूंगा, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे a इनवर्स और b। इसी इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, तो डेट ही कितना होगा हमारा, 3 - 4, 3 - 4 - 1। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर एक स्टेप आगे जाएंगे एडजॉइन के लिए, है ना। अब एडजॉइन के लिए करते हैं। एडजॉइन कैसे निकालते हैं, पहले माइनस, देन कोफैक्टर एंड देन कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, तो माइनस बताओ कितने हैं, माइनस की बात करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट का टर्म है, चलिए रो कॉलम तो 3 हो गया, इसका टर्म है तो ये 2 हो गया, है ना, इससे जाने वाली 2 कॉलम और रो को हाइड 2, इस वाले एलिमेंट का ये रो एंड ये कॉलम, तो क्या बचा हमारा 2। अब थर्ड वाले टर्म का एलिमेंट का टर्म है तो ये हमारा क्या हो गया, है ना, इससे जाने वाली कॉलम और रो को हाइड तो 1, ये हमारा हो गया क्या, माइनस। अब इसके साइन ले, साइन में हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस हो गया, साइन, इसका साइन क्या होता है प्लस बाई जे पीस, इसका साइन होता है माइनस, इसका साइन होता है माइनस और इसका साइन होता है प्लस। अब इसका ट्रांसपोर्ट कर दो तो एडजॉइंट बन जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, 3 3 -2 एंड 1। रो को कॉलम में हमने चेंज किया, रो दिस इज कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो, दिस इज सेकंड कॉलम, इजंट इट।
तो बस ए इनवर्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अब मैं ए इनवर्स की बात करता हूँ। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए अपॉन डेट ए। इसकी प्रैक्टिस करना, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और क्वेश्चन जो आता है हमेशा यूनिक सॉल्यूशन वाला ही आता है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में करूँगा क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी सिलेबस से रिमूव होगी। तो एडजॉइंट की बात करते हैं, डेट -1 3 -2 एंड 1। तो हमारा क्या आएगा सर, -1 से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा -3, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज -1। तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये एक्स के हमारा वेरिएबल, तो यहाँ 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, 3 वेरिएबल हो तो एक्स वाई जेड होंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज -3 2 2 -1, और बी की वैल्यू 2 एंड 3। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आपको बड़ी इजीली आता है, यहाँ पे डिवाइड नहीं है ना। अब देखो पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसका जो कॉलम है इसके रो की कॉलम नीचे, और जो ऑर्डर आएगा वो 2/2 ऑर्डर का आएगा। तो इसे सॉल्व करो जरा, एक्स और वाई कैसे करते हैं सॉल्व, इस फर्स्ट रो को, ठीक है, फर्स्ट रो को हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, से मल्टीप्लाई करो जरा, हमारा जो आंसर आएगा 2/2 ऑर्डर का है। ये सॉरी 2/2 का है, ये रॉन्ग हो गया, 2/1 ऑर्डर का, 2/1 ऑर्डर का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो 2 × 1 ऑर्डर का आएगा, मतलब उसमें 2 रो होंगी और एक कॉलम। ठीक है, तो इस रो को इसकी कॉलम से 2 है ना, 2 रो, मतलब एक यहाँ पर आएगा एलिमेंट और एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 2 रो हो गए हमारे और 1 कॉलम हो गया। तो करो जरा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, -3 × 2 माइनस का 6, 2 × 3 प्लस का 6, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर अब सेकंड रो को इस पूरे कॉलम से करो मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, ठीक है, एंड -3। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो गया वो हो गया हमारा 0 1। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो गया, हमने कंपेयर करके x = 0 एंड y = 1। जो आपका फाइनल आंसर आया उसमें इक्वेशन में पुट भी करते हैं, जो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + 2y = 2 है ना। अब सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो यहाँ वैल्यू रखो, x वैल्यू 0 रखो, 2 × 1 × 2, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपकी जो 6 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी प्लस माइनस का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स लगभग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लगभग फिनिश ही हो गया। एक बार हम दोबारा से इस चैप्टर का समरी लेते हैं। इस चैप्टर में है क्या, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का चैप्टर है 4.1, उसमें एक्सपेंशन है, इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करना, डेट ए आपको कैसे फाइंड आउट करना, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है डेट ए वो कैसे फाइंड आउट करने। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। जो थर्ड चैप्टर 4.3, ठीक है, 4.3 वो किस पे बेस्ड है, माइनस एंड कोफैक्टर। उसके बाद आपने क्या आया, एक्सरसाइज 4.4, उसमें आया एडजॉइंट। फिर एक्सरसाइज 4.5 का है, उसमें आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा आया इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो टोटल 5 प्रोसीजर है। देखो ये माइनस, इसका मेन मकसद क्या था माइनस और कोफैक्टर का, कि हमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज वो है ना, तो डेट कैसे निकालते हैं, माइनस कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एंड देन इनवर्स, एंड देन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल 5 प्रोसीजर है इस हमारे चैप्टर में। तो ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी के बारे में मुझे लग रहा है बताना सही नहीं है, क्योंकि आपका जो, चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, अगर आपके डेट की वैल्यू, ठीक है, अगर आप डेट की वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, नॉन यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है। अभी 10th क्लास में बताया था ना, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अगर डेट की वैल्यू 0 हो गई है ना, डेट की वैल्यू 0 हो गई तो आपको चेक करना है एडजॉइंट ए और बी है ना, बी तो आपको दे रखा था, ए भी दे रखा था। अगर वो डज नॉट 0 आता है तो होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ना। एडजॉइंट ए और बी अगर 0 के इक्वल हो गया तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी हो सकता है और आइदर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको चेक करना था, लेकिन आपके सिलेबस से रिमूव हो गया। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा तो जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवरव्यू था। ठीक है, और किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और मैं इसका कल टेस्ट लूँगा। ठीक है, और जो ये 2x2 ऑर्डर का है 3x3 ऑर्डर का बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाते हैं, इजंट इट?